हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ये लेक्चर नंबर 3 है पैथोफिजियोलॉजी का। प्रीवियस लेक्चर्स में हम सेल इंजरी पढ़ रहे थे, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस भी हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस के बारे में। चलिए बताते हैं एपोप्टोसिस होता क्या है एंड व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल दैट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक फॉर्म है प्रोग्राम्ड सेल दैट की जो ऑब्टेन आउट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आगे है इसमें बायोकेमिकल इवेंट्स लीड टू कैरेक्टरिस्टिक सेल चेंजेस एंड डेथ। इसमें जो बायोकेमिकल इवेंट जो होते हैं वो लीड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक सेल चेंजेस और डेथ, यानी कि जो बायो केमिकल इवेंट्स जो होते हैं बेसिकली एपोप्टोसिस प्रोसेस में वो क्या परफॉर्म आउट करते हैं, लीड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेंज एंड आफ्टर दैट ऑब्टेन आउट करते हैं सेल डेथ। नेक्स्ट है दीज चेंजेस इंक्लूड ब्लैबलिंग, सेल श्रिंकेज, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड ग्लोबल mRNA डिके। ये चेंजेस क्या इंक्लूड करते हैं जो कि बायोकेमिकल इवेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक सेल चेंजेस हम बात कर रहे हैं। ये चेंजेस क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं ब्लैबलिंग, सेल श्रिंकेज, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड ग्लोबल mRNA डिके। ये सारे जो आप कह सकते हो जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो प्रोसेसेस हैं इनको ये सब चीजें इंक्लूड करती हैं। क्या इंक्लूड करती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल चेंजेस, ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एपोप्टोसिस कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एंड ऑफ्टन रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल एंड अनवांटेड सेल। अब एपोप्टोसिस कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ये एपोप्टोसिस क्या हो सकता है? फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, या फिर ऑफ्टन रिजल्ट क्या निकालता है, या रिजल्ट क्या होता है ऑफ्टन इसका एपोप्टोसिस का? एलिमिनेशन होता है एबनॉर्मल और अनवांटेड सेल्स का। तो एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजिकल हो सकता है। ऑफ्टन मोस्ट कॉमनली जो रिजल्ट आउट जो होती है प्रोसेस, एपोप्टोसिस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ कि उसमें एलिमिनेशन होता है एबनॉर्मल और अनवांटेड सेल्स का। तो ये पूरा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया एपोप्टोसिस का। नाउ वी विल मूव टू मैकेनिज्म और पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ये क्या है? इसमें दो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट है द दैट रिसेप्टर पाथवे और नंबर सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। मैकेनिज्म या मॉर्फोलॉजी या फिर पाथवे अगर हम एपोप्टोसिस की बात करें तो दो पॉइंट्स हैं। अब इनको हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। नंबर फर्स्ट है द डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसमें क्या होता है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू मॉर्फोनोटिक फैक्टर रिसेप्टर फैमिली विच इज नोन एज दैट रिसेप्टर। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट करती है, वो कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है? टू मॉर्फोनोटिक फैक्टर रिसेप्टर फैमिली, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दैट रिसेप्टर, वो कंटेन करती है। नेक्स्ट है ईच दैट रिसेप्टर कंसिस्ट दैट डोमेन विच इज फेस्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और हर एक दैट रिसेप्टर कंसिस्ट करता है एक दैट डोमेन जो कि विच इज फेस्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, जो कि फेस आउट होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फेस आउट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, after the activation or stimulation of two monocrotic factor receptor activates the dead domain into the cytosol। तो एक्टिवेशन होने के बाद या स्टिमुलेशन होने के बाद किसका? टू मोनोक्रोटिक, जिसको हम डेथ रिसेप्टर भी हम इसको बोल रहे हैं, फैक्टर रिसेप्टर, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है डेथ डोमेन को किसमें? साइटोसोल में। डेथ डोमेन को एक्टिवेट करता है साइटोसोल में। अब आगे है एक्टिवेशन ऑफ डेथ डोमेन प्रोड्यूस पॉजिटिव इफेक्ट मींस स्टिमुलेट द प्रोकैस्पेस 8 टू कैस्पेस 8 विच इज नोन एज इंटीरियर कैस्पेस। क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ डेथ डोमेन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव इफेक्ट, जिसका मतलब है स्टिमुलेट करता है प्रोकैस्पेस 8 को किसमें? कैस्पेस 8 में, जो कि जाना जाता है इंटीरियर कैस्पेस के नाम से। अब यहाँ पे कैस्पेस और प्रोकैस्पेस एस दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के नाम है। तो ये पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट उसमें क्या प्रोसेस है? कैस्पेस 8 एक्टिवेट्स द प्रोकैस्पेस 3 टू कैस्पेस 3। कैस्पेस 8 क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेस 3 को किसमें? कैस्पेस
3 में, जो कि जाना जाएगा नोन एज ए एफकोर कैस्पेस, एफकोर कैस्पेस के नाम से वो जाना जाएगा वो प्रोसेस। एंड फाइनली एक्टिवेटेड कैस्पेस 3, और फाइनली क्या करेगा, कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा एंड प्रोड्यूस इनएक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम, और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा क्या, इनएक्टिवेशन किसका, सेलुलर एंजाइम का, एंजाइम फ्रेगमेंटेशन का, किसका, डीएनए, सेलुलर एंजाइम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, और सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस होगा। इसमें लास्ट में जो उसका रिजल्ट होगा वो सेल डेथ कॉज करेगा, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, वो प्रोसेस इसमें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है या पूरा पाथवे है डेथ रिसेप्टर पाथवे का। आप चाहो तो इसको पॉइंट जैसे मैंने लिखे हैं, पॉइंट के उससे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो। नाउ वी विल मूव टू सेकंड पाथवे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो इसमें बेसिकली जब ये पाथवे एक्टिवेट होगा या परफॉर्म आउट होगा, तो उस टाइम पे 2 कंडीशंस होंगी। नंबर फर्स्ट है डीएनए डैमेज एंड नॉट टू रिपेयर। नंबर फर्स्ट क्या है, डीएनए डैमेज होगा और वो जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं होगा। विड्रॉल ऑफ सर्वाइवल फैक्टर टेक प्लेस, सर्वाइवल फैक्टर्स का जो विड्रॉ है वो भी वहां पर पार्ट प्ले करेगा। सो दीज आर 2 कंडीशंस इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब इसका इसमें क्या चीजें होंगी, क्या पाथवे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस कंडीशन एक्टिवेट्स द P53 gene which has a control on P21 protein, so P21 get activates। ये क्या होगा, इस कंडीशन, ये कंडीशंस एक्टिवेट करेंगी P53 जीन को, जो विच हैज ए कंट्रोल ऑन, जिसका किस पे कंट्रोल है, P21 प्रोटीन पे, सो P21 गेट्स एक्टिवेट। तो ये कंडीशंस जब वहां पर होंगी तो वो कंडीशंस मिलके क्या करेंगी, P53 जीन को एक्टिवेट करेंगे, और P53 जीन का जो कंट्रोल है वो P21 प्रोटीन पर है। तो इस तरीके से P21 प्रोटीन जो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट है पाथवे में, जो आपको P21 एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रो एपोप्टोसिस को, और प्रोड्यूस करेगा डैमेज माइटोकॉन्ड्रियल सेल वॉल में डैमेज प्रोड्यूस करेगा, जो कि डैमेज प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, रिलीज होगा साइटोक्रोम C। सो वीडियो की स्लाइड में हमने जो कंप्लीट दैट रिसेप्टर पाथवे है उसका पूरा पाथवे के जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कंडीशंस एंड 2 पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। सो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो डैमेज होने के बाद रिलीज आउट होगा साइटोक्रोम C में। उसके बाद क्या होगा, साइटोक्रोम C एक्टिवेट करेगा APAF फर्स्ट फैक्टर को, विच जो एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेज 9 को। यहाँ पर APAF फर्स्ट का जो फुल फॉर्म है वो है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप है द कॉम्बिनेशन of cytochrome C, APAF first and procaspase 9 known as apoptosome produce activation of caspase 9 and finally activate the effectors caspase 3 and follow the common pathway like death receptor pathway and leads to cell death। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन जो है साइटोक्रोम C, APAF फर्स्ट एंड प्रोकैस्पेज 9 का वो जाना जाएगा एपोप्टोसोम के नाम से, जो प्रोड्यूस करेगा एक्टिवेशन किसका, कैस्पेज 9 का, और फाइनली एक्टिवेट होगा द इफेक्टर्स, इफेक्टर एक्टिवेट होंगे कैस्पेज 3 एंड इफेक्टर एक्टिवेट होगा कैस्पेज 3, और जो इसके आगे का जो स्टेप है वो सेम फॉलो होगा जैसे कि डेथ रिसेप्टर पाथवे में फॉलो हो रहा था। सो इसके आगे का क्या फॉलो हो रहा था डेथ रिसेप्टर पाथवे में, यहाँ तक कैस्पेज 3 एक्टिवेट होने के बाद कैस्पेज 3 प्रोड्यूस करेगा इनएक्टिवेशन किसका, सेलुलर एंजाइम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए का, और सेल डेथ या एपोप्टोसिस प्रोड्यूस आउट होगा लास्ट में। ये सेम स्टेप रहेंगे इसके बाद, कैस्पेज 3 एक्टिवेशन के बाद सेम स्टेप रहेंगे, सेम एज डेथ रिसेप्टर पाथवे। सो ये कंप्लीट हमने कर लिया मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस की हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पर हमने दोनों पाथवे पढ़ लिए हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।